Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, आज जो एनर्जी है वो और प्लस कल की एनर्जी थी, ये मैं अपडेट दे रही हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेकनिंग बहुत ही इंटेंसली चल रही है डीएम्स की एंड बहुत सारी डीएफ्स का ये क्वेश्चन आया था मुझे मेल पर कि अगर हमारे डीएम जो हैं वो ऑलमोस्ट अवेकन्ड हैं या फुली अवेकन्ड हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर क्यों रीयूनियन या यूनियन नहीं हो रहा। तो गाइज़, इसका रिप्लाई ये है, मुझे चैनल भी हुआ ये रिप्लाई और मैंने जो मेल पे रिवर्ट किया वो भी यही था कि बेसिकली जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तो आप एक एक स्टेज को याद करिए। आपको कैसे लगा था? शुरू में ऐसा लगा था कि जैसे अम, सब कुछ एकदम से मिराक्युलस हो रहा है, सब कुछ एकदम से कुछ मैजिक हो रहा है और लाइक ऐसा क्या है कि लाइक मैं कुछ सोच रही हूँ, मुझे उसका आंसर मिल रहा है, मैं कुछ मेरे मन में कुछ आ रहा है, मुझे इमीडिएटली उसका कुछ रिप्लाई मिल रहा है। फिर बहुत सारे डाउनलोड्स आपको आ रहे थे कुछ ना कुछ करते हुए। देन यू वर लाइक बहुत सारी चीज़ें जो वर्कआउट नहीं कर रही थी एंड यू वर इन पेन, तो फिर आपको सडनली उसके लिए कोई डाउनलोड आता था या आपको किसी न किसी फॉर्म में वो बात समझाई जाती थी कि आपके मन में ये होगा लेकिन दिस एंड दैट। तो ये सारे फॉर्म्स थे और आप ये याद करिए कि अवेकनिंग के बाद भी आपको कितना टाइम लगा। इनफैक्ट कुछ फेमिनिन्स जो हैं वो अभी भी इंडिपेंडेंट भी नहीं हैं, वो अभी भी लाइफ पर्पस अपना नहीं कर रही हैं और अभी भी लाइक जैसे भी कोई फुल मून आता है, नो मून होता है या कोई भी इस तरह का एक स्लाइड सा डिस्टर्बेंस होता है, किसी प्लैनेट का रेट्रोग्रेड हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो दे गेट सो मच डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो कितने सारे फिजिकल सिम्टम्स, कितना कुछ आपको हो जाता है, इमोशनली आप लोग कितने वीक पड़ जाते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो दिस इज़ आफ्टर बीइंग अवेकन्ड। ठीक है, और अब आप में से बहुत सारे फेमिनिन्स जो हैं वो अभी भी दे आर लाइक ऑन द साइड ऑफ फियर। ठीक है, बहुत सारी फेमिनिस्ट फियर से ऑपरेट करती हैं और सेल्फ डाउट से ऑपरेट करती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, आप ये देखिए कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तो ये सारे फेजेस उनके साथ भी होंगे एंड इट विल टेक अ प्रॉपर टाइम, जिस तरह से आपको टाइम लगा था। ऑल्दो डीएम डीएफ से कम टाइम लेंगे। अलॉन्ग विद दैट, जिन डीएम्स की अवेकनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है मान लीजिए, उस केस में भी आप ये देखिए कि आपको अवेकनिंग के बाद से यहाँ तक आने में, जहाँ पे आप आज हैं, आपको कितना टाइम लगा है और कैसे धीरे 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 आप स्टेप अप कर रहे हैं। कुछ फेमिनिस्ट तो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही है। तो सिमिलर इज़ हैपनिंग विद देयर डीएम्स एज वेल। वो मिरर भी कर रहे हैं आपको, उनका अपना कर्मा भी है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट, डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, तो बिल्कुल अपने ही तरह अपनी डीएम की जर्नी को लेकर देखिए, डेस्परेट होने की जगह पेशेंस रखिए। एंड आई ऑल्सो रिसीव्ड अ चैनल मैसेज फॉर यू गाइस के पेशेंस, हम बोलते हैं कि हाँ हम रख रहे हैं या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वी थिंक के हाँ ठीक है, अब और कोई चारा भी क्या है एंड ठीक है, या फिर हम एकदम से इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मुझे चाहिए ही नहीं, छोड़ो यार ये वो। ठीक है, बट इट्स लाइक आपको सब कुछ पता है, आपको जर्नी के बारे में पता है, आपको पता है आप डीएम को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज दिस हैड टू हैपन लाइक दिस। ये सारी स्टोरी पहले से लिखी गई है, हम सब एक ही बोट में है इस जर्नी में। ठीक है, यू नो एवरीथिंग। ठीक है, यू ऑल नो एवरीथिंग। अब बिसाइड्स दैट, ये जो ब्लेम गेम है और ये सब चीज़ें, ये करने से बेटर और पेशेंस को एक ऑप्शन की तरह रखने से बेटर, पेशेंस को आप प्रायोरिटी की तरह परसीव करिए कि हाँ ये मेरी जर्नी में मेरे साथ भी हुआ था, अब डीएम के साथ हो रहा है तो आई हैव टू गिव सपोर्ट। अगर साथ में नहीं है एनर्जेटिक सपोर्ट दे सकते हो, अगर वो भी नहीं दे सकते तो यू कैन कीप पेशेंस एट योर हार्ट। ठीक है, अपने पीस के लिए अपने दिल में पेशेंस रखिए, अपने मन में पेशेंस रखिए। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप चुप करके बैठ गए हो किसी चीज़ के लिए और लाइक जैसे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेशेंस इज़ बेसिकली कि आप कैसे परसीव कर रहे हो चीज़ों को इन अ मोमेंट जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, जहाँ पे आपको आपने सरेंडर कर दिया है, आपको बोला गया है
कि आप भी चीज़ों को परसीव कर रहे हो, कैसे आप चीज़ों को ले रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो अपने आप को, अपना पीस ऑफ माइंड कैसे मेंटेन कर रहे हो, अपना इमोशनल स्टेट कैसे मेंटेन कर रहे हो, और अपना लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे आप सेल्फ लव कर रहे हो या नहीं कर रहे, सेल्फ केयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या अपनी एनर्जीज को बैलेंस किस तरह से कर रहे हो, ठीक है, वो हैंडलिंग किस तरह से कर रहे हो, दैट इज़ पेशेंस. तो यू it's not about you, we all need to keep patience. Another thing is that TM and DF are coming into balance and um, in proper alignment from 3D to 5D. ठीक है, दोनों टाइमलाइंस के अकॉर्डिंगली वो बैलेंस में आ रहे हैं, लाइक दे आर ग्राउंडेड एज वेल एंड दे आर हाईली कॉन्शियस एज वेल, और दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एज वेल. ठीक है, अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, अपनी ग्राउंडिंग पे भी वर्क कर रहे हैं, अपने 3D रिसोर्सेज पे भी वर्क कर रहे हैं, और अपनी 5D कॉन्शियसनेस पे भी वर्क कर रहे हैं, उस एनर्जी को बैलेंस करने में भी वर्क कर रहे हैं. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको अपनी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको और इंटेलिजेंस को, यानी कि एक 3D फैक्टर हो गया सॉर्ट ऑफ, एक 5D फैक्टर हो गया, यू हैव टू मेंटेन बोथ ऑफ देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि यहीं कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं हम बार बार. या तो हम अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की केयर नहीं कर पाते, अपनी फ़िज़िकल बॉडी की प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, या फिर हम इंटेलिजेंस से काम नहीं लेते, राइट. तो वी हैव टू मेंटेन एंड बैलेंस बोथ ऑफ देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ से लेकर आगे तक की जर्नी में इन दोनों के बैलेंस की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, और अभी भी पड़ रही है अगर देखा जाए तो. सो यू ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ वेरी प्रॉपरली. और इट्स इट हैज़ बिकम अ बैलेंस गेम नाउ. ठीक है, हर कदम पे आपको बैलेंस क्रिएट करके चलना है, और ये जो इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ का बैलेंस है ना, इसी इसी बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको आगे की डिसीजन मेकिंग करनी है. आगे आपको बहुत सारी डिसीजंस ऐसी लेनी पड़ेंगी, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें आपका पीस ऑफ माइंड तो यू गाइस कैन मेंटेन ना हो. ठीक है, आप लोग इतने परफेक्ट हो चुके हो उसमें, बट अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस को साथ में लेके चलेगा आगे. जो भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, इट विल हेल्प यू आउट. ठीक है, और बेसिक थिंग इज़ टू स्टे पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, और जो भी आपने गोल्स सेटअप किए हैं अपने लिए, उनको एकम्प्लिश करिए. और बेसिकली व्हाट द चैनलिंग वाज के ये जो आपकी यूनियन है या रीयूनियन है, ये डिपेंड करेगी कि आप इस जर्नी को किस तरह से आगे हैंडल कर रहे हैं. आई टोल्ड यू इन सम ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल कि इंटेलिजेंस के साथ आगे हैंडलिंग कीजिए. ठीक है, वो जो स्टीरियोटाइप्स आपको बातें आज तक बताई जा रही हैं सब ठीक है, ठीक है, लेकिन आगे जर्नी बिल्कुल सेम तो नहीं रहेगी. इट्स जस्ट लाइक जैसे छोटी क्लासेस में एग्ज़ाम्स होते हैं तो बुक में से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, हम लोग जैसा लर्न करते हैं वैसा लिख के आते हैं. देन बोर्ड एग्ज़ाम्स हैपन और फिर वहाँ पे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस होते हैं. तो वी नीड टू बी इंटेलिजेंट. ठीक है, उसमें हमें अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ती है. ठीक है, हमें सारा बेसिक हमें पता होता है, हमें रॉ मटेरियल सारा दिया गया होता है. हम लाइक जो बाहर की बुक्स होती हैं उनसे भी पढ़ते हैं, लाइक वी गेन ऑल द नॉलेज, और हमें एक्सपीरियंस हो जाता है इतने सारे एग्जामिनेशंस का. देन इट्स लाइक कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो काम करती है वहाँ पे. और उसके अलावा अगर हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग ही नहीं हैं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना लाइफ में. तो उसको भी साथ में मेंटेन करके चलना है. ठीक है, पीस ऑफ माइंड हम सब मेंटेन कर लेते हैं, इसलिए मैं बार बार उसका नाम नहीं ले रही, बट दैट इज़ अनदर बिग फैक्टर इन दिस जर्नी. तो ये तीनों चीज़ें आपको आगे से हैंडल करते हुए जाना है. सारी डिसीजन मेकिंग इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगी आपकी. आपको सरेंडर बोला जाता है. यू गाइज डोंट सरेंडर एट टाइम्स. व्हाट यू डू, जो हमने करना है, जो हमें सही लगा वो हमने कर लिया, और उसके बाद हमने सरेंडर कर दिया.
दैट इज़ नॉट सरेंडर। इनफैक्ट आई ऑल्सो यूज़ टू डू द सेम थिंग अर्लियर। मुझे भी लगता था हाँ सरेंडर है, मेरे मन में जो आ रहा है मैं कर लूँ, उसके बाद जो करूँगी सरेंडर हो ही जाएगा, ठीक है उसका, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं कुछ करने का। बट समवेयर थिंग्स गो रॉन्ग वे, बट ठीक है मैं ज़्यादा नहीं रुकूँगी, बिकॉज ये जो जर्नी है ये लर्निंग की जर्नी है। अगर आप बिल्कुल स्टीरियोटाइप्स वे में चलोगे तो यू वोंट बी एबल टू लर्न व्हाट यू एक्चुअली नीड टू लर्न, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं रोकूंगी इस चीज़ में, बट स्टिल अगर बात सरेंडर की होती है तो सरेंडर करना सीखिए। सरेंडर का मतलब अपनी टेंशन्स, अपने डाउट्स, अपनी इश्यूज, अपने पेन्स, अपने वोन्स आपने दे दिए गॉड को। ऐसा नहीं कि आप उनको अपनी ज़बरदस्ती लाइफ में वो आपके इंटरफेयर कर रहे हैं और उन्हें कुछ अटेंशन चाहिए आपसे, दे नेवर नीड इट, ठीक है। वो कहते हैं कि आप अपने पेन्स हमें दे दो, अपने वुंड्स हमें दे दो, आप अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है ऊपर से तुम्हारे पास, तो उसे जिस कमरे में ज़रूरत है, जिस सिचुएशन में ज़रूरत है, जिस गोल में ज़रूरत है वहाँ यूटिलाइज़ करो, वहाँ फोकस कर लो उसको। 10 जगह वेस्ट करने से अच्छा जहाँ प्रॉब्लम है वो चीज़ मुझे दे दो, आई विल हैंडल इट, आई विल सॉल्व इट आउट एंड आई विल गिव इट बैक टू यू इन अ पॉजिटिव वे। तो इसमें क्या इशू है गाइस, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रही थी कि आप अगर फुल टाइम ओवर थिंकिंग करेंगे, दिस इज़ अनदर चैनल मैसेज आई रिसीव डे बिफोर yesterday बट आई couldn't मेक द वीडियो। इफ़ यू विल कीप ऑन ओवर थिंकिंग कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, अभी तो मैं जर्नी में इतनी आगे आ गई हूँ, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, तो डीएम भी ओवर थिंकिंग करेंगे, क्योंकि वो इस तरह की स्टेज पर हैं अभी। दे विल ओवर थिंक, दे विल गेट कन्फ्यूज्ड, और फिर वो 10 कदम पीछे हो जाएंगे। जो वो आधा आधा कदम करके आगे बढ़ाते हैं ना, बेबी स्टेप्स रख के, वो 10 कदम एक साथ पीछे हो जाएंगे। डोंट ओवर थिंक, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। डीएम के आने के पहले भी आप जिंदा थे, राइट? तो अभी भी आपको जीना है, खुशी से जीना है। नाउ यू हैव गॉट योर स्ट्रेंथ बैक, ओके। अभी भी आपको जीना है, एंड हैव फेथ, दे आर इन देयर अवेकनिंग प्रोसेस। हर एक का अलग अलग टाइमिंग है इसमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास, अकॉर्डिंग टू देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेप्टेंस टू अवेकनिंग, ठीक है। हर एक का अपना वो है, अलग टाइमिंग है, हर एक की अपनी एक अलग समझ होती है, ठीक है। हर एक पर्सन रेजिस्ट करता है जब अवेकनिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे बार बार गलती से सीखते हुए उन्हें सिखाया जाता है, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, यू हैव टू कीप फेथ, यू नीड टू गिव सम टाइम। इफ़ यू कांट गिव टाइम इट्स फाइन, ठीक है। जर्नी तो चल ही रही है, 3D और 5D मैरिज से कोई लेना देना है नहीं इसका। जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ट्विन से मैरिज हो लिखी होगी वो होगी ही होगी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जिनके में नहीं लिखी होगी वो नहीं होगी। बट जर्नी आप दोनों की है, वो आप दोनों अलग नहीं होगे एक दूसरे से कभी भी। यू गाइज आर वन, ठीक है। इस बात को माइंड में रखिए और अपना हैप्पी रहिए, खुश रहिए। डोंट लिंगर ऑन कि भाई कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, दे विल कम सून। एंड अनदर चैनलिंग वॉज कि यू कैन एक्सपेक्ट a small and sweet communication very soon, क्योंकि इनके थ्रोट चक्रा काफ़ी ओपन हो चुके हैं डीएम्स के, एंड यूनिवर्स इज़ वर्किंग वेरी वेरी इंटेंसली ऑन देयर थ्रोट चक्रा, ठीक है। तो आई टुडे मॉर्निंग आई रिसीव्ड दिस डाउनलोड, एंड इनके थ्रोट चक्रा ओपन होने से वी कैन वेरी सून एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और गाइस अनदर थिंग वाज कि यस, ये जो डाउनलोड आया था वो इसलिए आया था कि व्हेन दे विल बी कम्युनिकेटिंग वी डोंट नीड टू बी जजमेंटल, बट यस यूनिवर्स उन्हें अब भेज रहे हैं तो एक अच्छे बेटर वे में वो सामने आएंगे, कोशिश करेंगे। वी नीड टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। हमें जजमेंटल नहीं होना, बट हमें बैलेंस्ड भी रहना है।
अलॉन्ग विद दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये बात बोली थी कि अब वो ज़्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं होंगे, बट गाइस हर एक की जर्नी एक अलग स्टेज पर है, एक अलग फेज़ में है हर पर्सन, तो डिपेंडिंग ऑन देयर जर्नी उनका अलग अलग उनके डीएम का बिहेवियर हो सकता है। तो जो जर्नी के मिड में है या बिल्कुल न्यू है इस जर्नी में, उनके डीएम अभी बिल्कुल वैसे बिहेव करेंगे जो एक अनअवेकन्ड या सॉर्ट ऑफ बिल्कुल स्टार्टिंग का अवेकनिंग वाला डीएम करता है, ठीक है। तो यू कांट एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि वो बैक एंड फोर्थ नहीं करेंगे या वो बहुत रिलायबल हो गए हैं, यू कांट एक्सपेक्ट दैट। अगर कहीं भी, बल्कि मैं सभी को बोलूँगी, अगर कहीं भी आपको यू आर फाइंडिंग रेड फ्लैग्स, देन इमीडिएटली देखिए कि आपको आगे आपकी इंटेलिजेंस क्या कहती है, क्या एक्शन लेना चाहिए आपको, एंड स्टे बैलेंस्ड, ठीक है। बट अलॉन्ग विद दिस एक चीज़ और मैं कहूँगी कि इस टाइम नेगेटिविटी इज़ प्लेइंग सच अ रोल, कुछ ना कुछ इल्यूजन ऐसा क्रिएट कर रही है, कोई ना कोई रीडिंग आपके सामने ऐसे आ सकती है, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है वो आपकी डीएम की अवेकनिंग रोकना चाहती है और आपको 3D लाइक 3D में ही रखना चाहती है, ड्रैग करना चाहती है वापस से। सो नेगेटिविटी जो रोल प्ले कर रही है वो इल्यूजन क्रिएट करने का रोल प्ले कर रही है, और इट कैन शो यू समथिंग, या इट कैन लाइक क्रिएट समथिंग जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो खुद ख़राब हो जाए। आप खुद ही बोल दो यार मुझे चाहिए ही नहीं है बंदा, ठीक है, या आप खुद ही कुछ गलत वे में बिहेव कर लो, या आप खुद ही कर दो कि हाँ ठीक है बस हो गया, बहुत हो गया, इस टाइप से। तो नेगेटिविटी इज़ प्लेइंग दैट रोल। तो ज़्यादा रीडिंग्स वीडिंग्स के चक्कर में मत पड़िएगा इस टाइम। अगर वर्क करना ही है तो अपने ऊपर वर्क करिए, ठीक है, सो दैट आपकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाए, आपके डाउनलोड्स, आपकी चैनलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि नेगेटिविटी आपको अगर अपनी तरफ पुल कर रही है तो आप इमीडिएटली समझ जाएं कि ये कुछ और गलत हो रहा है। या फिर इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट मत करिए। सपोज़ आपको रेड फ्लैग्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो कि अब मैं इस चीज़ में अकॉर्डिंगली बिहेव करूँ, या फिर मैं ये समझूँ कि नेगेटिविटी ने इल्यूजन क्रिएट की है, ठीक है, बट इन दैट केस यू नीड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, ठीक है। थोड़ा सा खुद को बैलेंस रख के कूल एंड काम होके शांत दिमाग से इंटेलिजेंटली बिहेव करिए, रिस्पेक्टफुली बिहेव करिए, और धीरे धीरे देखिए कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। वंस यू आर एबल टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज थिंग्स, रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली कि उस सिचुएशन में बेस्ट आउटपुट आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। जो आपके लिए बेस्ट हो वही करिए। अगर डिटैच होना बेस्ट हो वो करिए, अगर चीज़ें सही होंगी तो वो कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी उसकी, ठीक है। तो देन यू कैन बिहेव अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन एकदम से ख़राब रिएक्शन देने से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो यू कैन टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज, एंड दैट्स वेयर योर इंटेलिजेंस इज़ रियली नीडेड, रियली रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आगे आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा, राइट, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए हर चीज़ आंखों देखी सच नहीं होती, और हर चीज़ आप ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि यार ये अभी भी ऐसा है, पहले भी ऐसा है, और थिंग्स आर नॉट चेंज्ड, थिंग्स आर चेंजिंग, और ग्रेजुअली और चेंज होती जाएंगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि चीज़ें कितनी आगे बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू behave, accordingly you will have to make decisions, accordingly you will have to maintain your inner balance and work on self। जो जो चीज़ें आपको डीएम में ऐसे लगे कि यहाँ ये इनका वीक पॉइंट है, ठीक है, ये चीज़ इनकी ठीक नहीं हो रही है, यू एनालाइज कि कहीं आप में भी तो सेम इशू नहीं है, हील दैट इशू ऑफ योर्स। क्योंकि मैं रेगुलरली देख रही हूँ बहुत सारी फेमिनिन्स फियर और सेल्फ डाउट से ऑपरेट कर रही है, एंड दैट्स वेयर
DM is also facing a lot of problem. ठीक है, so you need to work on yourself as well. और नई एनर्जी है आज से, जैसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो फुल मून था कल का, ये इस ईयर का ही लास्ट फुल मून नहीं था, बल्कि इस एरा का भी लास्ट फुल मून था। और इसके बाद एक नए एरा की एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होगी, वेयर यू विल सी शिव एंड शक्ति अलाइनमेंट, यूनियंस, न्यू एनर्जीज रीबर्थिंग, लाइक न्यू एनर्जीज बर्थिंग एक्चुअली। एंड बहुत सारे चेंजेस आपको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे, बहुत सारी हलचल दिखेगी, बहुत सारी फिल्ट्रेशन दिखेगी, बहुत सारी प्योरिफिकेशन दिखेगी, बहुत सारी क्लेंजिंग दिखेगी, बहुत सारे न्यू एस्टेब्लिशमेंट्स दिखेंगे। एंड यू गाइज आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बिकॉज वी ऑल हैव टू वर्क देयर टुगेदर, और ये काम हमें यहीं से शुरू करना है। सो इफ़ यू गाइज हैव टाइम to overthink, you also have time to do something for your purpose. ठीक है, और DM एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल मैसेजेस हैं, I'll mention them in the description box and you can go through them. Those are beautiful, they miss you and they want to communicate for sure. ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं एंड दे आर रिमेम्बरिंग ऑल द मोमेंट्स जो भी उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं, एंड a lot of purging is happening. Okay, so you can also feel like that, but today is a new energy. It's very positive. It's very positive. So just hope for the best because I feel ये जो positive energy आई है नई, this is going to bring a lot of positive things. Along with that, Venus retrograde is going to happen. तो retrograde में ऐसा नहीं होता कि हमेशा चीज़ें बैकवर्ड ही जा रही हों या चीज़ें अटक जाती हों। वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव, तो अगर उसका रेट्रोग्रेड है दैट डजंट मीन कि सारी चीज़ें ब्लॉक ही हो जाएंगी, रिलेशनशिप्स ब्लॉक हो जाएंगी। इट जस्ट मीन्स के हाँ, कुछ चीज़ों में बेशक टाइम लग सकता है, बट जो भी चीज़ें कहीं अटकी हुई थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी, वीनस इज़ गोइंग टू ब्रिंग देम फोर्थ। ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, रेट्रोग्रेड में जाके उन अटकी हुई एनर्जीज़ को वो आगे बढ़ा के लाएगा ताकि चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड करें और चेंजेस आएँ, पॉजिटिव चेंजेस आएँ सभी की लाइफ में भी। And along with that, Venus is not only the planet of love but also of abundance. So a lot of abundance is also expected once you start working on your goals. So this is the channeling for today, and songs आप description box में देख लीजिएगा, and do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and good night.